स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी क्वेश्चन 3.9+1 मोशन इन वन डायमेंशन का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 3.9 एनसीईआरटी +1 मोशन इन वन डायमेंशन। टू टाउन्स ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय ए रेगुलर बस सर्विस विद अ बस लीविंग इन either direction every 3 minutes. A man cycling with a speed of 20 km per hour in the direction A to B notices that a bus goes past him every 18 minutes in the direction of his motion and every 6 minutes in the opposite direction. What is the period T of the bus service speed do the buses ply on the road? जो स्पीड बसेस की है वो कांस्टेंट है। देखिए इसका क्या मीनिंग हुआ। एक टाउन ए है और एक टाउन बी है। इधर वाली बस जो है वो टाउन ए से लीव करती है और इधर वाली टाउन बी से करती है, और दोनों बसों का जो लीव करने का इंटरवल है वो है टाइम टी, कैपिटल टी। हर कैपिटल टी टाइम के बाद ये बसेस लीव होती हैं। जैसे एक चलेगी, टाइम टी बाद दूसरी आ गई, तीसरी आ गई। यहाँ भी ऐसे ही एक बस चलेगी, टाइम टी बाद दूसरी आ गई, टाइम टी के बाद तीसरी आ गई। ऐसे मतलब हर टाइम टी इंटरवल के बाद एक बस लीव करती है। और एक साइकिलिस्ट है जो कि टाउन ए से बी की तरफ जा रहा है और साइकिलिस्ट की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। तो साइकिलिस्ट ऑब्जर्व ये करता है कि जो बसेस टाउन ए से आती हैं वो हर 18 मिनट्स में उसको पास करती हैं, और जो बसेस अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं टाउन बी से, वो उसको हर 6 मिनट में पास करती हैं। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल पूछा गया आपसे कि एक तो टाइम जो बसेस का है लीव करने का वो बताइए, यानी कैपिटल डी पूछा हुआ है, और दूसरा ये पूछा हुआ है कि बसेस की स्पीड बताओ दोनों की। ये बसेस की स्पीड दोनों की फिक्स है, कांस्टेंट है। यहाँ लिखा हुआ है एज्यूम्ड कांस्टेंट, मतलब इस बस की भी वी है और इसकी भी वी है, तो वो वी निकालना है और टाइम कैपिटल टी निकालना है। तो देखिए क्या होगा। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू द साइकिलिस्ट वी बस फ्रॉम टाउन ए टू बी, यानी ये जो इस बस की वेलोसिटी है इसके विद रिस्पेक्ट टू वो वी है। यहाँ लिखा हुआ बस जो टाउन ए से बी जा रही है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? देखिए साइकिलिस्ट को इसकी वेलोसिटी क्या फील होगी, v-20, या बस को ये साइकिलिस्ट की वेलोसिटी फील होगी v-20। रिलेटिव वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में माइनस कर देते हैं ना, इसलिए v-20 किया। अच्छा, वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस ट्रैवल। अब देखिए टाइम उसने कहा 18 मिनट, इसको हम आवर्स में बदलेंगे 18/60 करके, तो ये डिस्टेंस ट्रैवल हुआ। और ये डिस्टेंस कैसे हम निकालते हैं? अगर बस की इंडिविजुअल वेलोसिटी भी है और वो हर टी टाइम के बाद लीव करती है, उसको तो तभी नजर आएगी ना जब वो लीव करके उसके पास पहुंचेगी। इसका मतलब जो है कि बस ने जो डिस्टेंस कवर करा वो करा v/t/60। ये टी मिनट है, उसको हमने आवर्स में बदल दिया। तो इसका मतलब डिस्टेंस तो इक्वली कवर होना चाहिए। मतलब जो साइकिलिस्ट को फील हो रहा है वो डिस्टेंस या बस ने जो कवर किया इक्वल होना चाहिए। इसलिए v-20 ये लिखा हुआ है जो नीचे, इंटू 18/60 इज इक्वल टू v/t/60 हुआ। इसी तरह है उसके लिए भी ऐसे ही होगा। देखिए सिमिलरली रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट बी बस फ्रॉम टाउन बी टू ए, जो बी टाउन से आ रही थी। अब ये साइकिलिस्ट से अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी ऐड होती है, रिलेटिव वेलोसिटी ऐड होती है। तो v+20 हो गया। बी बस की वेलोसिटी है, 20 साइकिलिस्ट की है, लेकिन उसे हर 6 मिनट में वो जल्दी उसको पास करती हुई नजर आती है अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसलिए उसको 6 मिनट को पहले हमने आवर्स में बदला है। तो ये डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, और ये डिस्टेंस उतना ही होगा जितना बस ट्रैवल करेगी, क्योंकि उसकी स्पीड v है, हर टी मिनट के बाद लीव कर रही है। टी मिनट्स था, उसको आर में बदल दिया, तो ये डिस्टेंस जो है इसके बराबर होना चाहिए। अच्छा, अब इक्वेशन 1 और 2 आ चुकी है हमारे पास। 1 जो थी वो प्रीवियस थी, अब ये 2 आ गई। इन दोनों को डिवाइड करके बड़े ही सिंपल वे से हम v निकाल सकते हैं। बस की जो स्पीड है या वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर, और टी भी बड़े इजी निकल जाएगा। जब v हमारे पास आ जाएगा डिवाइड करके, तो टी भी निकाल लेंगे। हर 9 मिनट के बाद बस लीव करेगी। तो यही 2 आंसर थे। सो स्पीड ऑफ ईच बस प्लाइंग बोथ साइड्स इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, and time of bus service t is equal to 9 minutes. Okay students,